मैंने आपको इसकी वेक्टर फॉर्म बताई थी, कार्टेशियन फॉर्म और रह गई है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी? कार्टेशियन फॉर्म का मतलब हो गया कि आर की वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई जेड, और ए की वैल्यू x1 y1 z1। तो अगर उसके पॉइंट x y z है प्लेन के, तो x माइनस x1 a प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन का मतलब पॉइंट, प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और किसके परपेंडिकुलर है, जिस वेक्टर के dr, ये dr दिए हुए हैं a b c दिए हुए हैं, तो उस प्लेन की इक्वेशन जो उस पॉइंट से पास हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन निकल के आती है। तीसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि प्लेन 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। ठीक है, प्लेन जो है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तब उसकी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, एक चीज और याद रखें, ये जो पॉइंट्स है ना 3, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कॉलिनियर क्यों? कि अगर हम ये कह देंगे कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पर हैं, तो एक ही लाइन से तो पास होने वाले बहुत सारे प्लेन बन जाएंगे। देखिए, मैंने अगर ये मान लिया कि ये पूरी एक लाइन है, ठीक है, ये पूरी लाइन है, 3 पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, इन तीनों पॉइंटों से कितने प्लेन पास हो सकते हैं? तो आप देखिए, ये वाला एक प्लेन है, ये प्लेन किससे पास हो रहा है? इन तीनों पॉइंटों से पास हो रहा है। देखिए, ये इस पे लाई कर रहे हैं। एक और पॉइंट प्लेन बन गया, ये वाला देखिए, ये वाला प्लेन, ये वाला देखिए, ये भी इससे पास हो रहा है। तो अगर हम किताब को इस तरह खोलें कि उसके पेज बहुत सारे इस तरह निकले हुए, देखो 4 प्लेन तो यही दिखाई दे रहे हैं आपको, चारों देखो उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उनसे इनफाइनाइट प्लेन बन सकते हैं जो उन तीनों पॉइंटों से पास हो। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था कि हम जो प्लेन की इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो उस प्लेन की बात करते हैं जो यूनिक हो, उसके जैसा कोई और दूसरा ना हो, यानी एक हो, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो अब हमने क्या कहा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी कि वो कॉलिनियर ना हो। अगर कॉलिनियर नहीं होंगे तो उससे पास होने वाला एक यूनिक प्लेन होगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तीसरी कंडीशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स दिए हुए a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 और c x3 y3 और z3। ठीक है, ये पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं, whose पोजीशन वेक्टर्स आर a b और c। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a इज इक्वल टू 0। तब ये कंडीशन होगी r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a इज इक्वल टू 0। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये इक्वेशन आपकी जो निकल के आएगी वो आपकी प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। ठीक है बेटा, r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a, ये होगी आपकी वेक्टर फॉर्म। और इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म अगर निकालें तो कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आएगी अगर जो प्लेन है वो 3 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 x3 y3 z3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से प्लेन अगर पास हो रहा है तब। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें कंसेप्ट ज्यादा है बेटा, चीजें बहुत सारी हमें पढ़नी है, तो एक एक करके अगर हम समझें उसको तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है,
मैंने अभी आपको बता दिया नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तब। अगर मान लो पॉइंट्स कॉलिनियर हुए तो क्या होगा? अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है वो जीरो बन जाएगी। जीरो के इक्वल तो हम ला रहे हैं, ये पहले से ही जीरो बन जाएगी, यानी सॉल्व ही नहीं होगी। जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी ही नहीं। ये बात आप याद रखें। तीसरी कंडीशन है इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन की, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है कि प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट कर रहा है। जो सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत बताई थी कि अगर 3 एक्सिस हो और प्लेन को ऐसे रख दें तो वो तीनों एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पार्ट कट करेगा, जैसे मान लीजिए ये था और प्लेन ऐसे है ये, तो ये जो पार्ट कट कर रहा है ए बी सी, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये ए कर रहा है, ये बी कर रहा है, ये सी कर रहा है। एक्स वाई जेड एक्सिस पे लेट द प्लेन कट्स ए बी सी intersects on the coordinate axis, then equation of plane। ये वैसे ही है जैसे आप लाइन वाली पढ़ते थे। एक लाइन एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है ए और, तो लाइन की इक्वेशन क्या थी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्लेन जो है वो तीनों पे कट कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन भी कैसे निकलेगी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, केवल कार्टेशियन फॉर्म ही आपको पढ़नी है, क्योंकि इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो नंबर में दी हुई है, ठीक है। यहाँ कोई वेक्टर की बात नहीं चल रही है, इसलिए ये कार्टेशियन में ही पढ़नी है, वेक्टर में नहीं पढ़नी। इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, अगर कहीं दी होगी तो हम उसको चेंज करके इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। वो हमसे पूछेगा कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कंपेयर कर लेंगे, ए बी सी जो है निकल के आ जाएंगे। एक चीज इसमें याद रखें कि अगर मान लीजिए प्लेन किसी एक्सिस के या किसी के पैरेलल है, मान लीजिए वो जेड एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट कट नहीं कर रहा है, तो आप इसकी सी की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे। अगर जीरो रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी। तो वो टर्म ही हटा देंगे, वो टर्म है ही नहीं। सपोज करिए, समझ में आ रही है मेरी बात? वो टर्म है ही नहीं, ऐसे मान के चलेंगे। आप जीरो पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो एक्सिस पे कोई कट, मान लो किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे कोई पार्ट कट नहीं कर रहा है, नहीं पार्ट कर रहा, तो वो टर्म उसका इंटरसेप्ट है ही, हटा देंगे उसको। बाकी जो टर्म है वो आपकी लिखी रहेगी, जीरो कर देंगे, जीरो जेड, ठीक है। तो ये चीज याद रखें, डायरेक्टली आप अगर जीरो पुट कर दोगे तो वो पूरी इक्वेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी इसमें और भी कंसेप्ट रह गए बताने के लिए, मुझे और भी समझाने, बड़ा कंटेंट है। जो कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं पहले, मैं उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, तो आपकी समझ में चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से आ जाएंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे उन चीजों को करने के लिए।